हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आ गए हैं हम तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर यूनिक प्रकाशन का। अगर आप लोग के पास है तो उसे क्या कीजिए, सामने खोलिए। ठीक है, अगर नहीं है तो टेलीग्राम पर जुड़िए और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर अपने दम सामने रखिए। ठीक है, और जैसा मैं बताता हूँ इसका आंसर कलेक्ट कीजिए, नोटबुक भी ले लीजिए, क्योंकि देखिए कुछ आंसर जो होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, आप उसे नोट कर सकते हैं और उसी के जरिए आपका एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। हिंदी का सिर्फ बिहार सिविल कोड के लिए, ठीक है, हिंदी सिर्फ चपरासी के लिए ही नहीं बल्कि क्लर्क, स्टेनो, कंप्यूटर सभी में हिंदी अनिवार्य है। ठीक है, बिहार का है तो जाहिर सी बात है हिंदी इंपॉर्टेंट है ही। इंग्लिश 15 नंबर का है तो भी इम्पोर्टेंट है और क्लर्क के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे और उसके तहत तैयारी कीजिए। ठीक है, जो नहीं आता है उसे अपने डायरी में मेंशन कर चले। ठीक है, एगो उसके तहत आपका एगो नोट्स हो जाएगा। ठीक, डिस्प्ले पर जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है चपरासी के लिए, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, ऐसा तो सभी विषय इसेंशियल है, लेकिन अगर आपको फोकस करना है तो फोकस कीजिए मैथ और हिंदी पर। ठीक है, इंग्लिश नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्लर्क वालों के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए क्या कहेंगे? ऑप्शन है अजात शत्रु, बहु शत्रु और अल्प शत्रु। ठीक है, अज्ञात शत्रु है यहाँ पर, सॉरी अजात पढ़ दिया था मैंने। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचान करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए, अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए, इसके बाद है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन है आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, इसमें कौन सही लिखा हुआ है आपको वही पहचानना है। ठीक है, देखिए डी नंबर में जो लिखा है, ठीक है, ये सही है। आशीर्वाद जो लिखा है ये राइट आंसर है। ठीक है, नहीं ये गलत है, ये भी गलत है। आशीर्वाद लिखा है, आशीर्वाद होता है। ठीक है, आशीर्वाद, यहाँ इसमें से तो कोई सही नहीं लिखा है इस तरह। ठीक है, क्योंकि आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। ठीक है, यहाँ पर आरसी है, आरसी। यहाँ पर जो है अगर आ होता, इसमें से कोई सही नहीं, यूनिक जो है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक से प्रिंटिंग हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर आ होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऐसे ऑप्शन के मुताबिक इसमें से तो कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत मिल रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। ठीक है, आगे देखिए, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए ऑप्शन दिए हैं भास्कर, भूधर, जलधर, सरित। ठीक है, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा सही है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, देखिए पहाड़ के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो भूधर जो होता है, भूधर। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, आगे देखिए, उचित मूल का विलोम शब्द है। उचित मूल्य का विलोम, उचित का विलोम शब्द क्या होगा? उचित का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है अनुचित, सूचित, अच्छा, गलत। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से पहचान करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए उचित का मतलब होता है जो उचित हो। ठीक है, यहाँ पर उसका विलोम हो जाएगा। उचित का मतलब जो सही होता है। ठीक है, और एक होता है अनुचित, उचित का अनुचित। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, तालाब डैश पानी भरा है, तालाब डैश पानी भरा है। ऑप्शन है को, के, में, पर। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? देखिए सही उपयुक्त जो होगा, तालाब में पानी भरा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, निर्गुण का विलोम शब्द चयन करें। निर्गुण का विलोम शब्द चयन करें, तो निर्गुण का विलोम शब्द की बात करें तो ये क्या होगा? ऑप्शन देखिए, सगुण है, दुर्गुण है, निराकर है, निपुण है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि निर्गुण का विलोम क्या होगा। ठीक है, देखिए निर्गुण का अर्थ होता है कि जो गुण बताए, जिसका मतलब कोई गुण ना हो, सॉरी जिसका कोई गुण ना हो। ठीक है, जिसका कोई मीनिंग ही ना निकले। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सगुण, यानी जिसका कुछ गुण हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं।
ऑप्शन है मूंगे, हीरे, मुक्ता, मानिक। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से पहचान करना है कि क्या सही होगा। ठीक है, तो देखिए रेखांकित शब्द की बात करें तो क्या बोल रहे हैं, मोती, मोती की तरह चमकते हैं। ठीक है, तो यानी विकल्प के अकॉर्डिंग देखिए या इसके स्थान पर क्या विस्थापित होगा, मुक्ता होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या दिया है, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन है हस्ताक्षर, सब में हस्ताक्षर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, 7 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताइए, देखिए कौन सा सही लिखा हुआ है, सॉरी 8 नंबर है, इसमें कौन सही लिखा हुआ है। देखिए तो इसमें देखेंगे हस्ताक्षर, देखिए ए भी सही है, सी भी सही है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिक ने इसका एक आंसर दिया है, लेकिन यहाँ पर ए और सी होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेंगे आप। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार कीजिए। ठीक है, गद्यांश दिया है, जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश रूप से प्राप्त हो सकती। देखिए हम बताते चलते हैं। ठीक है, जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश रूप से प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या होगा, नीचे ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। हम डायरेक्ट बता देते हैं, सुटेबल वर्ड क्या होना चाहिए, चाहे इसको पढ़ लेते हैं और आसान होगा। रूप से प्राप्त हो सकती है, जबकि उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और उनमें, आगे देखते हैं क्या है, डैश है। ठीक है, उसके बाद है करने का अवसर मिले। राज का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें डैश की क्षमता आ सके। इसमें डैश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम साहस के साथ डैश होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निसंदेह हमारा भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, जो पहला था उसमें क्या भरा जाएगा, पहले में आपका भरा जाएगा समुचित, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरे में क्या भरा जाएगा, 4 ऑप्शन है, गर्जना, गुंजार, प्रलाप, निर्णय। ठीक है, इसमें क्या सुटेबल होगा, इसमें जो होगा निर्णय भरा जाएगा। ठीक है, गद्यांश का जो दूसरा खाली स्थान था उसका है वो। उसके बाद है 4 ऑप्शन, इसमें है तीसरा गद्यांश का जो खाली स्थान है, पतन, विस्मरण, दुस्साहस, आत्मनिर्माण। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से क्या भरा जाएगा, इन 4 ऑप्शन में से आत्मनिर्माण भरा जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है गद्यांश में, यानी गद्यांश जो था उसमें जो चौथे नंबर पर खाली स्थान था उसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा नागरिक। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयोग शब्द क्या होना चाहिए, सचेत है, शक्तिशाली है, अचेत है, संचित है। ठीक है, तो क्या होगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा सचेत। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो स्मरण रखने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन है यादाश्त, स्मृति, स्मरणीय, स्मरण। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्मरणीय। राइट आंसर जो होगा, जो याद रखता है उसके लिए स्मरणीय बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, आगे देखिए, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है, देखिए लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है, ऑप्शन दिया है, विरोध करना, झूठ बोलना, बहुत गुस्सा आना, प्रसन्न होना। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचान करना है कि क्या होगा। देखिए लाल पीला मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक गुस्सा होना। ठीक है, कोई कोई बात बोल देने पर इंसान क्या हो जाता है, लाल पीला हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत गुस्सा होना। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बहुत गुस्सा होना। समझ गए। उसके बाद है मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, देखिए मुंह की खाना आप तो समझ गए होंगे क्या होगा। ठीक है, यानी इसका हो जाएगा बुरी तरह, क्या बुरी तरह हारना। ठीक है, मुंह की खाना। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं, आम का परिवाची शब्द है, ऑप्शन है अंबर, फल, रसाल, पीक। ठीक है, देखिए आम का परिवाची शब्द की बात करें तो इन चारों ऑप्शन में से बी नंबर में जो रसाल लिखा है, रसाल मीन्स आम होता है। ठीक है, आगे देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, वह डैश चालाक है, वह डैश चालाक है। ठीक है, तो ऑप्शन है दृढ़, मंद, बहुत, ठोस।
ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है, क्या करना है, पहचानना है, ठीक है। यानी तो वाक्य के अनुसार वह बहुत ही चालाक है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने बहुत यानी बी कमेंट किया है उनका सही है। आगे देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। ऑप्शन है सदुपदेश, सदुपदेश मतलब इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है आपको ये बताना है, ठीक है। कौन सा सही लिखा हुआ है, यानी सदुपदेश होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो देखिए ए नंबर में जो है ये सही लिखा हुआ है, परफेक्ट इसका मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। सदुपदेश, ठीक है, जिसका कोई उपदेश हो, यानी उपदेश जो हो ये योग हो, एबल हो, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। देखिए इसमें है आपका ऑप्शन दे दिया भास्कर, भास्कर, भास्कर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें पहचानना है कि सही कौन सा है, ठीक है। सही कौन सा लिखा हुआ है भाई, चलिए कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा सही होगा। देखिए भास्कर में आधा दंत सा होगा, ठीक है, ठीक है, मूर्धन्य स वाला नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जिन लोगों ने डी कमेंट किया उनका सही है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। कार्य करना दिया है, कठिन परिश्रम, कठिनाई में दिखना, असाधारण कार्य, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से अब बताइए राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आकाश पाताल एक करना, पता है ना कुछ भुला जाता है इंसान का। मान लो कि जब हम लोग बचपन होते हैं कोई चीज गुम हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं आकाश पाताल वाला बात बोलते हैं, ठीक है, ठेठ भाषा में। तो यहाँ पर उसका मतलब हो गया कि उस वस्तु को ढूंढने के लिए हम लोग एक कर देते हैं, एक करते हैं यानी बहुत मेहनत करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे, यानी कठिन परिश्रम करना, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका सही है, ठीक है। आगे देखिए, यमुना का परिवाची शब्द क्या होगा। यमुना का परिवाची शब्द क्या है इन ऑप्शन में से, ऑप्शन देख लेते हैं। नदी है, तान्या है, सूर्य सूता है, भागीरथी है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से अमुना का परिवाची शब्द बताइए। देखिए सूर्य सूता मिस होता है अमुना, ठीक है, ये दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, और जिन लोगों ने बी लिखा भी है उनका सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। सुंदर आंखों के कारण वह डैश कहलाती है, सुंदर आंखों के कारण वह डैश कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन है सुलोचना, लोचनी, सुदर्शना, सुदृष्टि, ठीक है। देखिए सुंदर आंखों के कारण, ठीक है, कोई कोई जैसे मान लीजिए ऐश्वर्या राय हो गया, ऐश्वर्या राय हो गई, चिराग पासवान हो गए, इन दोनों का आंख आप देखोगे ना तो इन लोगों का आंख बहुत ही सुंदर है, ठीक है। ये लोग अपने आंख के कारण ही इन लोग की पहचान है, ठीक है। बहुत स्मार्ट लोग भी हैं ये लोग, ठीक है। तो ऑप्शन के मुताबिक ही आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सुंदर आंखों के कारण वह क्या हो गई, सुलोचना हो गई, ठीक है, सुलोचना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है अनुकरणीय, कथ, अकथनीय, कथाकार, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। दिए गए विकल्प में से देखिए जो कहा ना जा सके यानी तो उसके लिए अकथनीय होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका सही है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, ठीक है, आपके पास यूनिक प्रकाशन नहीं है, टेलीग्राम पर जुड़िए और ये वहाँ से PDF आप ले लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। जैसे पहले था वैसे ही रहने को डैश कहते हैं, ठीक है। जैसे पहले था वैसे ही डैश रहने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अभूतपूर्व, यथापूर्व, भूतपूर्व, अपूर्व, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से बताइए, ठीक है। यथापूर्व मिस होता है पहले जैसा, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका सही है, ठीक है। जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द है, जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या होना चाहिए। 4 को ऑप्शन दिया है, वराहम दिया है, ईश्वर दिया है, सर्वव्यापी है, भगवान है, ठीक है। इनमें से देखिए क्या एक शब्द यानी जो सब में है यानी सर्वव्यापी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बी जो भाई कमेंट किया है उन लोगों का सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, घर का परिभाषित शब्द क्या होगा। घर का परिभाषित शब्द क्या होगा। ऑप्शन है प्रवास, ठिकाना, वसन, निकेतन,
ठीक है। आप बताइए इसमें से, देखिए निकेतन, शांति निकेतन किसी किसी के घर पर लिखा रहता है, उस सेंस में आप पकड़ सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। करुणा शब्द का विलोम शब्द है। करुणा शब्द का विलोम शब्द है, ऑप्शन है विनम्र, निष्ठुर, कोमल, बुरा। ठीक है, तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि करुणा का विलोम क्या होगा। देखिए करुणा बोलते हैं जो अंदर से दयालु होता है, ठीक है, लव मोमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा, यानी बहुत क्रूर होगा। निष्ठुर जो होता है, कठोर होता है, उसको बोलते हैं, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, आगे देखिए। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिशोध लेना, अच्छी प्रकार याद रखना, बदला निकालना, रस्सी बांधना। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ बात करें तो क्या हो जाएगा, अच्छी प्रकार से किसी चीज को याद करना है। ठीक है, तो राइट आंसर। उसके बाद देखिए लोक शब्द का विलोम पूछ रहा है। ठीक है, लोक शब्द का विलोम क्या होगा, ऑप्शन दिया है इहलोक, समाज, परलोक, संसार। ठीक है, तो देखिए लोक शब्द का विलोम शब्द होगा इहलोक, परलोक, संसार, समाज। इसमें से पहचानना है। ठीक है, लोक की बात करें तो लोक मतलब हो गया, यानी मान लीजिए कि धरती। ठीक है, यानी अब इसमें पूछ रहा है लोक का विलोम, तो क्या हो जाएगा, परलोक। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, यानी जो चीज लोक के अंदर, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, उसके बाद है राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है, ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि और संबंध तत्पुरुष। ठीक है, देखिए 31 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संबंध तत्पुरुष। राजपुत्र में क्या है, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, राज और पुत्र संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, उसके बाद है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, चलिए बताइए, 4 गो ऑप्शन है, कमेंट कीजिए लोग, ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद आप लोगों को। ठीक है, क्या होगा स्वागत का संधि विच्छेद, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए बताइए आप लोग। देखिए तो इसका राइट आंसर सु प्लस आगत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, भिखारी को भीख दो, इसमें को किस कारक की विभक्ति है, भिखारी को भूख दो, भीख दो, सॉरी भूख नहीं, वही भिखारी होगा तो जाहिर सी बात है भूख लगेगा। तो इसमें को कारक जो विभक्ति है इसमें बताना है। ठीक है, यानी जो ऑप्शन है, 4 को ऑप्शन दिया है, संबंध, करण, अधिकरण, संप्रादन। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि भिखारी को भीख दो ये कौन सा कारक विभक्ति होगा। ठीक है, विभक्ति पहचानना है इसमें। ठीक है, तो डी नंबर की बात करें तो संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी। जिन लोगों ने डी लिखा है उनका सही है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। देखिए हिंदी पूछ रहा है कौन सी भाषा का शब्द है, ऑप्शन दिया है संस्कृत, उर्दू, फारसी, प्राकृत। ठीक है, इसमें से आपको बताना है अब। ठीक है, चलिए बताइए। तो देखिए हिंदी जो है, बहुत सारे लोग बोलेंगे संस्कृत, प्राकृत भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा, लेकिन जो जानते होंगे, ठीक है, पहले से पढ़े होंगे, वो क्या टिक लगाएंगे, बी नंबर में फारसी, क्योंकि जो हिंदी होता है वो फारसी शब्द है। ठीक है, उत्पत्ति सिंधु जो थे ना, वो उन लोगों ने ही इसका विवरण दिया है। सिंधु को ही हिंदू बोला जाता है, वो लोग पढ़ते थे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ऑप्शन है पेट, डोरी, लोटा, हाथ। ठीक है, देखिए 35 नंबर में हमें बताना है। तो देखिए निम्नलिखित में से तद्भव, हाथ जो है ये तद्भव है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कमेंट। ठीक है, बहुत लोगों का परफॉर्मेंस पहले में देख रहे थे, कुछ दिनों में बहुत ही मतलब वीकनेस आ रहा था आप लोगों के अंदर, लेकिन अब बहुत सुधार हो गया है। अगर आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें तो जरूर सफलता आपके मुट्ठी में रहेगी। ठीक है, बने रहिए, एग्जाम तक बहुत कुछ होगा। ठीक है, अब इंग्लिश आ गया। आपको पता है कि इंग्लिश कितने पूछे जाएंगे, 15 नंबर। ठीक है, तो 15 नंबर में से बोनस मार्क्स 6 अगर ला देते हैं तो पास हो जाएंगे। इंटरव्यू में भी है, इंटरव्यू में अगर 15 क्वेश्चन पूछे जाएगा, उसमें से 6 सवाल का जवाब सही देते हैं तो समझ लीजिए कि आप पास हैं। ठीक है, 6 से कम नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, रिवेल दिया है। ठीक है, रिवेल, देखिए
रिवेल का मतलब होता है किसी चीज को प्रकट करना या आपके सामने, आंखों के सामने दिखाई देता है, उस सेंस में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है बिलोम, एंटोनिम मीन्स होता है बिलोम। ठीक है, तो इसका बिलोम चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, शो, हाइड, डिस्क्लोज, प्रेज। ठीक है, तो हाइड जो होगा क्या होता है, यानी जो आंखों के सामने ना दिखाई दो। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें क्या करना है, गलत स्पेलिंग वाला आपको पहचान करना है। ठीक है, ये तो आप ही बताइएगा। ठीक है, आपको ही बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या होगा 37 का, चलिए बताइए आप लोग। देखिए तो 37 का जो देखिए रिडिकुलस जो लिखा है डी नंबर में, इसमें स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है। ठीक है, डबल एल नहीं होता है, एगो एल होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ठीक है, नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। ठीक है, यानी धार्मिक और जो आध्यात्मिक बात होती है उसको कनेक्ट नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, वो सेंस बता रहे हैं यहाँ पर 38 नंबर में। तो क्या करना है, यानी ये धार्मिक और आध्यात्मिक चीजें हैं वो कैसा है, यानी सेक्युलर है भाई, जाहिर सी बात है, यानी क्या धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, आगे देखिए समझ का खेल है, इंग्लिश समझ जाएंगे तो आप आसानी से बना देंगे एग्जाम में, इसलिए आप वर्ड मीनिंग का स्टॉक रखिएगा। ठीक है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, उसके बाद ये है वैग, क्या दिया है, वैग। ठीक है, देखिए तो वैग मीन्स क्या होता है, चलिए बताइए, लिख सकते हैं जिन लोगों को पता भी होगा। देखिए वैग का मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से न दिखाई देता हो। ठीक है, या धुंधला भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके जैसा कौन सा सेंटेंस है जो समान भाव उत्पन्न करता है। ठीक है, वैग के जैसा कौन सा समान भाव उत्पन्न करता है, कौन सा, तो देखिए ऑप्शन देखेंगे आप, अनक्लियर, पता चल जाएगा राइट आंसर सी, क्योंकि अनक्लियर है। ठीक है, क्लियर जो नहीं दिखता है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ठीक है, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल। ठीक है, क्या है, ईटिंग अदर एनिमल। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, इसमें आपको ऐसा जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, कौन, इसमें पहचानना है कौन भाव उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, देखिए जो दूसरे पर आश्रित रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, परभक्षी बोलते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने एक कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, आगे देखिए सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें गलत स्पेलिंग वाला पहचान करना है। ठीक है, तो गलत स्पेलिंग वाला देखिए पहचान कीजिए, क्या होगा, क्या होना चाहिए। देखिए बी नंबर में देखिए ध्यान से। ठीक है, बी नंबर में देखिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, स्पेलिंग जो मिस्टेक आपको पता है कि SUP। ठीक है, सी के बाद आई लगता है, लेकिन इसमें सी के बाद आई नहीं लगा है, इसलिए गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, ए मैन ऑफ द, इसमें से बताना है कि कौन इसके जैसा भाव उत्पन्न करता है। ठीक है, देखिए ए वेरी कॉजियस मैन। ठीक है, यानी हिम्मत वाले व्यक्ति को बोलते हैं। ठीक है, जिसके पास बहुत ही बहादुर व्यक्ति होता है, उस सेंस में, यानी ए मैन हु हैव कॉरेजस। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में बोले ए वेरी कॉरेजियस मैन। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, राइट आंसर बी जो है ये सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका सही भी है। ठीक है, आगे देखते हैं सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। उसके बाद क्या लिखा है, फूल्स पैराडाइज। ठीक है, फूल्स पैराडाइज। ठीक है, मतलब होता है हवाई किला। ठीक है, इसके जैसा सेंटेंस आपको चुनना है कि कौन सा सेंटेंस होगा जो इक्वलिटी बोध करता हो। ठीक है, देखिए तो डिसेप्टिव हैप्पीनेस मिस होता है, इसके जैसा ये भाव उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है,
दिया है ट्रीचर्स, ठीक है, क्या दिया है ट्रीचर्स। देखिए 44 में इसका विश्वासघाती, जो इंसान छल कपटी होता है ना, उस सेंस में बोलते हैं, ठीक है, ट्रेचर्स, ठीक है। इसमें आपको इसका विलोम बताना है, ठीक है, तो विलोम वफादार हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका सही है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। ए मेजर अर्थक्वेक डैश इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उड़ीसा, ठीक है, यानी 8 अक्टूबर 2005 को भूकंप आया था भारत के कहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा में आया था, ठीक है। तो इसमें जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा सुटेबल होना चाहिए, चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए इसमें चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, सी नंबर को देखिए, अकॉर्ड मीन्स होता है रखना या पाया जाता है, ठीक है, तो उस सेंस में बोलेंगे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका सही है। आगे देखिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। आ गया एरर पहचानने वाला, हिंदी में भी पहचानना है और इंग्लिश में भी, ठीक है। उसके बाद है देखिए, देख लेते हैं, मेनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीडिंग यूजिंग द बरेली सिस्टम, ठीक है, जिसको ब्रेल लिपि बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा जाता है कुछ और, पढ़ा जाता है कुछ और, ठीक है। तो ब्रेल लिपि सिस्टम जो है, इसमें देखिए कौन सा गलत लिखा हुआ है। देखिए त्रुटि वाला भाग जो होता है कैन के साथ जब प्रेजेंट में रहता है तो उसके साथ आपको भी पता है कि आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। वर्ब का या तो V1 का प्रयोग होगा या V5 का, ठीक है। तो कैन बी रीड होना चाहिए, कैन बी रीडिंग नहीं, ठीक है। यहाँ पर मिसपेल्ड है, आईएनजी नहीं लगेगा, ठीक है, यानी कैन बी रीडिंग राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, गलत है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। प्रिसाइज, क्या दिया है, प्रिसाइज, प्रिसाइज दिया है, ठीक है, यानी प्रिसाइज का सिनोनिम बताना है, ठीक है। सिनोनिम देखिए प्रिसाइज का मतलब होता है जो बहुत ही स्मॉलेस्ट चीज हो, ठीक है। स्मॉलेस्ट चीज यानी ये ठीक सेंस में बोल सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली चलता है बोलचाल के भाषा में उसके जैसा बोलेंगे, ठीक है। तो इसके जैसा कौन सा सेंटेंस है इसमें जो भाव उत्पन्न करता है, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट अप्रोक्स के बीच बोल सकते हैं हम, ठीक है, लगभग के भी सेंस में बोल सकते हैं, शुद्ध के रूप में बोलेंगे। अब समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं, एक्यूरेट, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, एक्यूरेट हो जाएगा। एक्यूरेट मीन्स लगभग या सटीक या उसके आसपास, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका सही है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है। ए बिल्डिंग इन विच Jewish people worship and study their religion, ठीक है, study their religion, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको बताना है कि वैसा स्थान जो यहूदियों का पूजा स्थल होता है, ठीक है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम साइनग बोलेंगे, ठीक है, साइनग्यग, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बिल जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका सही है, ठीक है। आगे देखिए Select the meaning of the given item in the sentence, ठीक है। The detective left no stone unturned to trace the culprit, ठीक है, यानी 49 नंबर में आपको बताना है वैसा चीज जो हर संभव प्रयास करता हो और किसी भी तरफ उस प्रयास के जरिए उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता हो, ठीक है, उस सेंस में बोलते हैं। जो नहीं भी होता है प्रयास के जरिए उसे पकड़ लिया जाए, प्राप्त कर लिया जाए, ठीक है। तो उसके जैसा कौन सा एक सेंटेंस होगा जो समान भाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने ये कमेंट किया है उनका सही है। आगे देखिए सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है। द डेड बॉडी ऑफ एनिमल, द डेड बॉडी ऑफ एनिमल क्या बोलेंगे इसके सेंस में, देखिए इसको बोलेंगे जानवर की लाश, ठीक है, जानवर की लाश हो गया। तो कहने का मतलब है जो जानवर मर गया है उसको बोलेंगे। तो एक शब्द में बोलना है, एक शब्द में बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में से चूज कर आपको बताना होगा, ठीक है। तो कार्कस जो है, कार्कस मीन्स जानवर का लाश होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने
कमेंट किया है बी। और देखिए कितना अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, लगभग सभी लोग अच्छा खासा जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, बेहतर हो रहा है। देख रहे हैं ना सेट लगाने से कितना आप लोग का फ्लुएंस हो रहा है। देखिए सेट लगाने का एक ही चीज़ होता है, फ़ायदा मिलता है कि माइनर से माइनर जो गलतियाँ होती है उसमें सुधार होता है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, उतना दिमाग पर तुरंत आप क्वेश्चन देखेंगे सटीक से जवाब दे देंगे। ठीक है, तुरंत क्वेश्चन देखेंगे तुरंत जवाब दे देंगे। तो ये होता है सेट लगाने का फ़ायदा। ठीक है, वीडियो को 102 बार देखेंगे ना, यहाँ देख लिए अभी लाइव सेशन में। उसके बाद अब क्या करेंगे कि इसे क्या कीजिएगा, 1-2 बार और देख लेंगे, आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैथ 35 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैथ में देख लेते हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है। 33 नंबर निकालिए आप लोग यूनिक का। ठीक है, और अपने कॉपी पर लिखिए। देखिए एक विद्यालय में 468 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:1 करने के लिए कितनी और लड़कियों को विद्यालय में सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब भी कितने सेंस में आएगा वहाँ पर आप x मान लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न बोल रहा है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, बॉय का संख्या मान लीजिए x। ठीक है, बॉय का संख्या x मान लीजिए। ठीक है, और गर्ल का बोल रहे हैं दोगुना है, तो गर्ल का क्या हो जाएगा, जी से इंडिकेट कर दिया, क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 5:4 के सेंस में है। ठीक है, 5:4 के सेंस में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको एक काम कीजिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक विद्यालय में 468 विद्यार्थी है, तो इसको डायरेक्ट 5x और 4x के साथ लेकर चलिए। ठीक है, वैसे मत कीजिए। ठीक है, 5x और 4x के साथ लेकर चलेंगे। देखिए लड़कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक ट्रिक देखिए, जो लड़कों की संख्या 5 दिया है, लड़कियों का b, तो a मान लीजिए लड़कों का, लड़कियों का b। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है निकालने के लिए कि a बटा b प्लस a गुने विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या। ठीक है, तो विद्यालय में यहाँ पर लिख लीजिएगा लड़कों की कुल संख्या, अब इस पर बैठा दीजिए 5 बटा 5 प्लस 4 गुने 468। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 260 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 260। ठीक है, अब पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि 1:1 करने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आपको पता है 1:1 करने के लिए बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका कितना आ गया 260 आ गए। 468 में से 260 घटा लीजिए तो आपका क्या निकलेगा, लड़कियों की संख्या, ये टोटल 400 विद्यार्थी हैं, चूँकि आपका 260 आ गया, लड़कों का संख्या आ गया, इसको घटा लेंगे तभी ना लड़कियों का संख्या आएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 208। तो गर्ल कितनी है 208। ठीक है, गर्ल की संख्या 208 हो गया। अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि x लड़कियां है विद्यालय में। ठीक है, x लड़कियां विद्यालय में है, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया उस पर कीजिए, 260 बटा 208 प्लस x, आप बोल रहा है कितने के अनुपात में, 1:1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मान निकल जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 52, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, आगे देखिए, यदि ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा करे सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर, मैंने एक ट्रिक बताया था इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए, ए गुने बी बटा ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी दोनों का एक साथ कार्य निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इस पर पुट कीजिए, पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। 30 गुने 20 बटा 30 प्लस 20, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 बटा 500, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 5/6, 2 जीरो से नहीं ना, 2 को 1 जीरो है ना, 50 है, तो ये कटे 12×5 = 60, यानी कितना आया 12 दिन आया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 दिन, सी। जिन लोगों ने सी कमेंट किया उनका सही है। उसके बाद देखिए 10 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से
किस राशि का ब्याज 120 रुपया होगा, किस राशि का ब्याज 120 रुपया होगा। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल में डायरेक्ट मूलधन निकाल लीजिए। ठीक है, चूंकि मूलधन पूछ रहा है, ठीक है, किस राशि का, तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। ठीक है, पुट कीजिए, ब्याज कितना है 120, 100 का 100 फॉर्मूला में रहने दीजिए, समय कितना है 10, दर कितना है 5। सॉल्व कीजिए इसको, 10 दहा के 100, 5 दूना 10 यानी 12 दूना 24, 240 रुपया। राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, आगे देखिए, एक दिन में 7 घंटे काम करने वाले 60 लड़के 18 दिन में एक काम को कर सकते हैं। एक दिन में 9 घंटे काम करने वाले 28 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले लीजिए। ठीक है, आपके पास नहीं है किताब तो कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए इस तरह का सवाल आएगा तो ऐसे लेकर चलिएगा, ए बी सी बराबर नहीं एक तरफ, ठीक है, ए बी सी और यहाँ पर पी क्यू आर। ठीक है, देखिए ए को क्या मानेंगे, ए मान लीजिए 7, बी कितना दिया है 60, सी कितना दिया है 18, पी कितना दिया है 9, क्यू कितना दिया है 28। मान लीजिए आपको आर निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसी तरह यानी आपको क्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक जाति को एक साथ करेंगे, 7 गुने 60 गुने 18 बटा 9 गुने 28, काट दीजिए, सिंपल है। जब इसे काटेंगे तब का मान कितना आ जाएगा 30 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका सही है। आगे देखिए, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 1200 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर है। 25 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके विकर्ण के साथ एक सड़क बनाई जानी है। सड़क बनाने की लागत क्या है। ठीक है, इसमें सड़क बनाने की लागत निकालना है आपको। ठीक है, आपको पता है विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, इस पर सॉल्व कर लीजिए। चूँकि 1200 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर। ठीक है, जब इसको निकालेंगे रूट के अंदर क्या होगा, 1200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 144, 144 पर कितना जीरो, 4 गो जीरो। ठीक है, प्लस 500 है तो 25 पर कौ गो जीरो, 4 गो। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो 169, 169 पर कौ गो, 4 गो जीरो। 169 का क्या होता है 13, यानी 1300 आया आपका। क्या आया, सड़क की लंबाई 1300। ठीक है, अब लागत पूछ रहा है कितना, प्रत्येक का लागत 25 है तो आपके पास 13 है, 1300 गुने 25 गुना कर दीजिए, निकल जाएगा, जितना मान आएगा हो जाएगा, यानी 32,500। ठीक है, तो राइट आंसर सी। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, उसके बाद सरलीकरण है। चलिए बताइए, इसका आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, तभी होगा। चलिए कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए लोग। 4 गुने 12 प्लस 689, 12 चौक 48, 48 में 699 को ऐड कीजिए, 48 को गुना कीजिए, सॉरी ऐड करना है 48 में, तो 600 नहीं होगा, यानी 48 9 8 17, यानी 747 हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने ए लिखा है उनका सही है। ठीक है, उसके बाद 69 नंबर को सॉल्व कीजिए लोग। ठीक है, 999 प्लस 11 गुने इतना समथिंग, सॉल्व कीजिए, इसको क्या होगा बताइए लोग, कमेंट कीजिए। इसका आंसर नहीं बताएंगे, बहुत ईजी है, आप लोग आंसर बता दीजिए, लिख दीजिए कमेंट में। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वो इसे क्रय मूल्य के दुगने दाम पर बेचता है तो पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ क्या होगा। प्रतिशत लाभ क्या होगा, क्या होना चाहिए। देखिए इसमें प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्रय मूल्य मान लीजिए, सीपी को क्रय मूल्य से इंडिकेट करते हैं। क्रय मूल्य 1 मान सकते हैं या 100 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 20% लाभ पर बेचता है
तो कितना हो जाएगा 120 क्या हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को एसपी से इंडिकेट करते हैं। चूँकि अब आपको पता है कि दोगुने दाम पर बेचा जाता है क्रय मूल्य को, तो न्यू एसपी यानी नया क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बराबर 100 गुने 2, क्रय मूल्य 100 माना है मैंने, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, नया क्रय मूल्य। ठीक है, अब नए क्रय मूल्य पर लाभ उसको कितना होता है 20% का लाभ। ठीक है, तो सिंपल है 200 माइनस 120 बटा 120 पर क्रय मूल्य लेकर चलेंगे गुने 100। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये 200 में से 120 जाएगा तो कितना होगा 80 बटा 120 गुने 100। इसको सॉल्व कीजिए 1 0 से 1 0। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। ठीक है, ये हो जाएगा 3 बार और ये हो जाएगा 40। ठीक है, 4 पंजे 20 यानी 200 बटा 3। इसको पूर्णांक में आप कैसे लिख सकते हैं, इसको पूर्णांक में आप 66 198 66 3 198 ऊपर 2 ऐड करेंगे तो फिर 200 आ जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, 2017 में पूछा है क्वेश्चन, सिविल कोड यूपी में। ठीक है, देखिए 120 140 160 का लघुत्तम समापवर्त निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा होगा। देखिए इस तरह के सवाल में आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेंगे, कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है, इसका आप खुद ही आंसर निकाल लीजिए। बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। 71 नंबर का आंसर क्या होगा, कमेंट कर कर बताइए जल्दी आप लोग। आंसर बता देते हैं हम। ठीक है, 3360 होगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इजी है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करती है, तो उसी काम को 15 दिन में पूरा करने के लिए 16 महिलाओं को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा बताइए। देखिए अभी मैंने एक ट्रिक बताया, ए बी सी बराबर पी क्यू आर। ठीक है, ए का मान लीजिए 12, बी का 8, सी का 20 और पी का दिया है 15, क्यू का 16, इसका मान लीजिए x। ठीक है, बराबर कर निकाल दीजिए, निकल जाएगा, गुना बीच बीच में दे दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है। आप चलिए बताइए आंसर, बताइए आप लोग, अब सॉल्व कर आप खुद बताएंगे। ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगा, घबराना नहीं है। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा, बताइए लोग आंसर क्या होगा 72 का। आप सॉल्व करेंगे, अब चलिए बता देते हैं। राइट आंसर 8 घंटे आएगा। ठीक है, एक संख्या को 75% दूसरी संख्या के 2/7 के बराबर है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात पूछ रहा है इसमें। ठीक है, आपको पता है मैंने एक ट्रिक बताया था क्वेश्चन में कि क्या कीजिएगा, जो संख्या दिया है दोनों को इक्वल कर लीजिए। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है तो सिंपल है, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या का अनुपात कर लेकर चलिए, यानी 2/7 गुने 100 बटा क्या हो जाएगा 75। ठीक है, 75% बोल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग समझ में यहाँ नहीं आएगा। देखिए शुरू से बताते हैं, चूँकि एक संख्या का यानी पहली संख्या का, एक संख्या मान लीजिए यहाँ पर लिखिए, पहली संख्या का काम इस गुना। ठीक है, यानी 75/100, अब समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर पूछ रहे किसके बराबर है, दूसरी संख्या का, यानी d का 2/7। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी करेंगे तो पहली संख्या बटा दूसरी संख्या यानी 2/7, ये पलट जाएगा, जो 75/100 था तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 75 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 चौका 100 या 25 तिया 75, यानी 2 चौके 8, 8/21, P/D बराबर 8/21, यानी हम लिख सकते हैं 8:21। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस खेल का खेल है, बस समझना है। ठीक है, किसी राशि पर 10%, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है,
ठीक है 2015। किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपया है। राशि में है, क्या है आपको राशि में निकालना है। ठीक है, चूंकि 2 वर्ष इस तरह का सवाल रहेगा तो मैंने बताया था कि जो भी अंतर देगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो इसका फॉर्मूला बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब भी दिया हो साधारण ब्याज का तो PR² बटा 10,000। ठीक है, अब चलिए आप सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं इसमें हम इंतज़ार करते हैं, सॉल्व कीजिए। देखिए किसी भी चीज़ को तैयारी करने के लिए पैसेंस, ठीक है, लक्ष्य निर्धारण करना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, उसके तहत आप स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करें। मैं मानता हूं कि सफलता एक बार में नहीं मिलता है। ठीक है, और एक ही बार में कुछ लोग क्या करते हैं कि हार मान लेते हैं, डर जाते हैं कि अब नहीं होगा, नौकरी नहीं मिल रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं अपने आप से। तो वैसा नहीं करना है दोस्त। कितना बार एग्ज़ाम दिए हो, 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, यार 2 एग्ज़ाम तो दो, कम से कम 20 बार एग्ज़ाम दो। 20 में से समझो कि जो तुम्हारा मेन होगा वो निकल जाएगा। हार नहीं मानना है, अंदर से निगेटिव नहीं रहो, पॉजिटिव रहो। प्यार मोहब्बत का टेंशन छोड़ दो। देखे हो ना, एक लड़का मेल किया था रात को, क्या हुआ था उसके पास, उसके साथ लड़की ने धोखा दिया, ले गया, संपत्ति भी ले गई, सॉरी। तो मेल किया था वो, ऐसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप ही लोग के बीच में है वो इंसान। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो अजीब लगेगा। बस इतना आगाह करने के लिए बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों से थोड़ा आप लोग सावधान रहें। इंसान को पहचानिए कि कौन इंसान सही है। किसी के चेहरे पर मत मरिए, जो आपके ऊपर नहीं मरता है आप उसके पीछे मत भागिए। आप उसी से लगाव रखिए जो आपके साथ रखता है। स्वार्थी इंसान से मत रखिए, ठीक है, जो आपके स्वार्थ के ऊपर मरता हो, आपसे नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को, चलिए आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा, क्या होगा आंसर इसका। देखिए इसका आंसर होना चाहिए 12,400 रुपये आएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है सही है। ठीक है, ठीक है, इसका चलिए 76 नंबर का क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल है, छठी संख्या निकालना है, गुना भाग का सवाल है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी आएगा। ठीक है, जिन लोगों ने बी कमेंट किया है वो सही है। तो दोस्त वीडियो लॉन्ग हो गया है, ठीक है, समय भी ज़्यादा लग गया है। मैथ का सॉल्यूशन करने में समय लगता है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, वहाँ से इसका PDF ले लेंगे और एग्ज़ाम तक आपका हम मदद करते रहेंगे। ठीक है, जैसे भी हो रोज़ एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, कभी कभी हो सकता है मैथ का क्लास ना मिले, क्योंकि मेरे पास भी समय का थोड़ा अभाव होता है, पढ़ना पड़ता है, BPSC का क्लास चलता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा पढ़ेंगे अपने से। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी होता है। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आता है उस पर विशेष फोकस करें और तैयारी करें, सफलता ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का परेशानी है तो आप मुझे अपना दोस्त समझकर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है PRAJ85126। ठीक है, ये मेरा पर्सनल है, तो इस पर आप मुझे कुछ लिखकर भेज सकते हैं, ये सिर्फ बात करने के लिए। ठीक है, इस पर आप कुछ लिख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपने कोई परेशानी है किसी भी प्रकार का, मैं नंबर नहीं दे सकता यार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई कीजिए और देखिए वैसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। ठीक है, एनर्जेटिक बनिए, अपने अंदर दम इंटेंसिटी रखिए। ठीक है, करना है तो करना है, जुनून। ठीक है, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, फिट रहिए। सुबह उठेंगे तो और बेहतर रहिएगा। सुबह उठना है तो सुबह उठिए, तभी आप 6 से 7 घंटा पढ़ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और मन लगाकर आप लोग पढ़ें।